सो गाइस देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग के मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या बीसी और सीएसपी दोनों एक ही हैं या फिर दोनों अलग अलग हैं। तो ये डाउट आप लोग का क्लियर करते हुए बता दो कि बीसी और सीएसपी दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और ये एक दूसरे के अंडर में काम करते हैं और इनके सर्विसेज और साथ में जो इंसेंटिव यानी कि जो फायदा होता है, जो कमाई होता है, उसमें भी धरती आसमान का फर्क है। यहाँ तक कि लोकेशन में भी दोनों के अंतर है। आप लोग को डिटेल से इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ सीएसपी और बीसी में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएसपी का पूरा नाम कस्टमर सर्विस पॉइंट है और ये ग्राहक सेवा केंद्र जिसे हम लोग जानते हैं आम भाषा में। तो देखिए, ग्राहक सेवा केंद्र और सीएसपी पॉइंट, सबसे पहले लोकेशन की अगर बात करें तो देखिए सीएसपी पॉइंट एक बैंक के एकमात्र एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। और ये इसकी लोकेशन जो होती है सीएसपी पॉइंट बैंक के 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के अंदर में नहीं मिलती है। जहां पर बैंक का ब्रांच अवेलेबल नहीं है, करीबन 40 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर, जहां पर भी लोकेशन पर अगर आप लोग को ग्राहक सेवा केंद्र खुला हुआ दिखता मिल जाता है, ठीक है, और उसके आसपास में बैंक नहीं है 30-40 किलोमीटर के एरिया में, तो समझ लीजिएगा कि वो कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी कि सीएसपी है। और सीएसपी होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सर्विस है, जो ट्रांजैक्शन है, वो लिमिट में यहाँ पर होने वाले हैं। फुल या फिर अनलिमिटेड यहाँ पर सर्विस सीएसपी वालों को नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर बीसी की अगर बात करें तो बीसी देखिए 10-5 किलोमीटर के अंदर में ही मिलता है, यानी कि बोले तो बैंक के आसपास में ही आप लोग को बीसी पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें देखिए जो सीएसपी पॉइंट होते हैं और जो बीसी पॉइंट होते हैं, ठीक है, सीएसपी पॉइंट को जो ओपन करने का है वो देखिए महीना में आप लोग को कम से कम 24 दिन तो ओपन करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आपका सीएसपी पॉइंट बैंक से 30-40 किलोमीटर दूर है तो सीएसपी को 24 दिन कम से कम ओपन करना होगा। लेकिन अगर बीसी पॉइंट है तो बीसी पॉइंट में आप लोग को 20 दिन भी ओपन करोगे फिर भी चलेगा, ठीक है। तो ये देखिए फायदा है बीसी पॉइंट और सीएसपी पॉइंट में। अगर इंसेंटिव की अगर बात करें तो यहाँ पर बीसी पॉइंट वालों को काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अवार्ड भी मिलता है। जबकि अगर कंपेयर करें सीएसपी वालों से, सीएसपी वालों को कम मिलता है, ठीक। और अगर सर्विस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बीसी पॉइंट वाले होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा सर्विस मिलती है जो कि बैंक के आसपास में रहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो बैंक के आसपास में ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं, कोई भी बैंक हो, चाहे एसबीआई का यूएस बैंकिंग हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, तो वहाँ आप लोग को केवाईसी अपडेट का भी सर्विस मिल जाएगा, जहाँ पर फिंगर लगा करके केवाईसी अपडेट करते हैं या फिर आधार लिंकिंग का काम करते हैं, मोबाइल लिंकिंग का काम करते हैं। तो ये देखिए बैंक बीसी वालों को मिलता है, ये सीएसपी वालों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि सीएसपी वालों के पास ये सर्विस नहीं मिलेगा। और एक केवाईसी का करीबन 10 से 15 रुपए मिलता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कमाई तो भाई होगी ही, तो यहाँ पर बैंक बीसी वालों को ही कमाई ज़्यादा होगी। और दूसरी चीज़, ये जो सीएसपी यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट वाले हैं, ये देखिए बैंक बीसी के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। इनके ऊपर पूरी तरीके से ऑपरेटिंग होता है, सिस्टम का जो भी ऑपरेशन होता है ये बैंक बीसी वाले संभालते हैं, तभी ये काम करते हैं। डायरेक्टली बैंक वाले जो है ऑपरेट नहीं करते हैं सीएसपी वालों को, ठीक है। बैंक वाले बीसी वाले को ऑपरेट करते हैं और बीसी वाले जो है कि सीएसपी यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट वालों को ऑपरेट करते हैं, उनके सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। और अगर बीसी वाले की बात करें तो बीसी वाले के पास बहुत सारे लोन, बहुत सारे इंश्योरेंस, बहुत सारे ऐसे सर्विस होते हैं जो कि सीएसपी वालों के पास आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर कुल मिलाकर के अगर बात करें तो बैंक बीसी वालों के पास एकदम गोल्डन ऑफर होता है काफ़ी ज़्यादा पैसा छापने का, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो बीसी पॉइंट वाले होते हैं उनके पास आधार डिपॉजिट का भी जो सर्विस है वो इनेबल होता है, यानी कि एपीएस से वो लोग पैसा भी जमा कर सकते हैं कस्टमर के अकाउंट में। जबकि ये सीएसपी यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट वालों के पास आप लोग को ये सर्विस देखने के लिए नहीं मिलेगा। और एक चीज़ बैंक बीसी वालों के पास देखिए एक और फायदा होता है कि उनके पास डीबीटी इनेबल करने की अथॉरिटी होती है, यानी कि अगर किसी भी कस्टमर के अकाउंट में डीबीटी को चालू करना है जो कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो उससे देखिए बैंक बीसी वाले ही उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जबकि सीएसपी वालों के पास ये सुविधा नहीं अवेलेबल होती है, उन्हें होम ब्रांच में ही कस्टमर को भेजना होता है, तभी जो है कि वो लोग भी जो डीबीटी को इनेबल करवा सकते हैं। और अकाउंट ओपनिंग की अगर बात करें तो भाई सीएसपी वाले भी अकाउंट ओपनिंग करते हैं जिस बैंक का सीएसपी ले रखा है उन्होंने, और बैंक बीसी वाले तो करते भी हैं। लेकिन यहाँ पर बैंक बीसी वाले के पास कुछ ज़्यादा ही अथॉरिटी, कुछ ज़्यादा ही सर्विस होती है, जिसकी वजह से उनकी इंसेंटिव भी काफ़ी ज़्यादा बनती है सीएसपी वालों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक बीसी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है सीएसपी वालों से, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को बैंक बीसी और सीएसपी में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।